हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी के ट्रिक। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर सीरीज़ पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट पोर्टल। सही आंसर है बी, संतुष्ट पोर्टल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट पोर्टल। सही आंसर है बी। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम हो गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सही आंसर है बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है इसरो ने। सही आंसर है बी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आयोजन की घोषणा की है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 59वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? ये किया गया है केरल के द्वारा। सही आंसर है डी, केरल। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में राजकीय आपदा की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो ये मिला है यूएई में। सही आंसर है बी, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी और दुबई के साथ लगने वाली सीमा के पास 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का पता चला है। तो इसका सही आंसर है यूएई। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। सही आंसर है सी, 13 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है रेडियो और विविधता। थीम एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछता है। तो रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और विविधता। यह आपातकाल में संचार का अहम साधन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। सही आंसर है डी। भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है डी, 13 फरवरी। और ये मनाया क्यों जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ओएनजीसी। सही आंसर है डी, ओएनजीसी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेट, एनटीपीसी सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 की टॉप 3 कंपनीज हैं। ओएनजीसी और इंडियन ऑयल, और तीसरी कंपनी है एनटीपीसी। तो क्रम से इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी। 64वां क्वेश्चन देख लीजिए अब। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होंगे वित्त सचिव के। सही आंसर है बी, वित्त सचिव। केंद्र सरकार ने 1 रुपये के नोट को नए सुरक्षा फीचर के साथ जल्द बाजार में पेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है बी, वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ किया जाएगा? तो आरंभ किया जाएगा अजय वारियर नाम से। सही आंसर है बी, अजय वारियर। भारत और इंग्लैंड के मध्य 13 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। सही आंसर है सी,
विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में FIH द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया? तो ये चुना गया लाल रेमजी यामी। इनका नाम है लाल रेमजी यामी। नाम आपको ध्यान रखना है, लाल रेमजी यामी। भारत की महिला हॉकी टीम में फॉरवर्ड प्लेयर लाल रेमजी यामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। इनका नाम है लाल रेमजी यामी। 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। सही आंसर है बी। भारत की 12 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इसका सही आंसर है बी। 69वां क्वेश्चन देखिए अब, उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है SS वासन। सही आंसर है डी, SS वासन। ये भारतीय मूल के हैं। प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों की एक टीम एक हाई सिक्योरिटी लैब में कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है। 70वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, मुंबई। ई गवर्नेंस का आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है। 71वां क्वेश्चन है, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 27 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 1993 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। सुनील कुमार से पहले यह कारनामा पहलवान पप्पू यादव कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर है बी, 5,12,860.72 करोड़ रुपए। 73वां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? ये कार्यकाल हासिल किया है अफगानिस्तान ने। सही आंसर है डी, अफगानिस्तान। अशरफ गनी दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लारियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर है ए, सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिला है। सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान सचिन तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। इस पुरस्कार के लिए सचिन तेंदुलकर समेत विश्व भर में 20 दावेदार नामित हुए थे। उन सभी को पछाड़ते हुए सचिन तेंदुलकर ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। तो इसका सही आंसर ए, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है दिशा पुलिस स्टेशन। सही आंसर है ए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और ये पुलिस स्टेशन 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। तो इसका सही आंसर है ए, दिशा पुलिस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों को अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु कितने अनुसंधान कार्यक्रम का चयन किया है। तो ये चयन हुआ है 4 अनुसंधान संस्थान का। नासा ने 4 आगामी मिशनों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 2 मिशनों को शुक्र ग्रह और एक मिशन के प्रस्ताव बृहस्पति के उपग्रह आयो और वरुण के उपग्रह ट्राइटन के परीक्षण हेतु रखा गया है। तो इसका सही आंसर है डी 4। 78वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार दिवसों के नुकसान का कारण है। तो इसका 78वां क्वेश्चन का सही आंसर है बी भारत। ये भारत देश है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रदूषण के कारण चीन को 64 लाख करोड़, सबसे पहले चाइना है, उसके बाद अमेरिका को 42 लाख करोड़, उसके बाद है अपना भारत जिसका 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो पहले स्थान पर चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसका सही आंसर है ए काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC कर रही है। ये ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलाई गई है। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों यानी पहला है काशी विश्वनाथ, दूसरा है ओमकारेश्वर जो इंदौर के निकट है, और तीसरा है महाकालेश्वर जो उज्जैन में पड़ेगा, यहाँ के दर्शन करवाएगी। तो इसका सही आंसर है सी ए काशी महाकाल एक्सप्रेस। ए काशी महाकाल एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो घोषणा की है हरियाणा सरकार द्वारा। सही आंसर है डी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वालों को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब जो खिलाड़ी ओलंपिक में सिर्फ भाग लेगा उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड के साथ। सही आंसर है बी इंग्लैंड। भारतीय वायुसेना और इंग्लैंड की वायुसेना रॉयल एयर फोर्स के मध्य इंद्रधनुष संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। सही आंसर है बी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है जावेद अशरफ। सही आंसर है सी जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वे 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है सी 1480 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम अपने बजट भाषण के दौरान रखा था। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 साल की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत जो है 1480 करोड़ रुपए है। तो सही आंसर है सी 1480 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर है डी म्यांमार। प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिंत ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की थी तथा दोनों देशों के बीच 10 करार किए गए, मतलब 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया जा रहा है। ये किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है उड़ीसा में। सही आंसर है ए उड़ीसा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच
संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। 86 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस वर्ष मातृभाषा की थीम हमारी बहुभाषी विरासत का उत्सव मनाना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषित को बढ़ावा मिले। तो इसका सही आंसर है बी, 21 फरवरी। 87 क्वेश्चन है, किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है, तो इसका सही आंसर ए, वियतनाम। ये वियतनाम के हैं। बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक वर्ष 2003 से वियतनाम सरकार द्वारा नज़रबंद हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें एक असंतुष्ट भिक्षु के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा कॉलेज और डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों के लिए यह योजना आरंभ की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा थाई मागुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो यह अभियान चलाया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इस मछली के उत्पादन और बिक्री पर इसलिए रोक लगाई जा रही है क्योंकि मत्स्य विभाग ने कहा कि ये थाई मांगुर मछली स्वच्छ स्थितियों में नहीं होती है। इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसीलिए इसके उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है महातिर मोहम्मद। सही आंसर ए, महातिर मोहम्मद। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये विश्व के सबसे उम्रदराज नेता हैं जिनकी उम्र जो है 54 वर्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स पार्ट 2 है। अब करंट अफेयर्स पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जी के ट्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।